हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर याहया है और मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से डीएलएड किया है। तो आज बच्चों के कई सारे क्वेश्चन है क्योंकि डीएलएड के जो इंट्रेंस टेस्ट के जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुके हैं। अब बच्चों के जितने भी डाउट आए हैं मैं उन सभी डाउट को लेता हूं और आपके सामने रखता हूं ताकि आपके भी जो दिमाग में डाउट चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका रहने का खर्च कितना होगा, यानी अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपकी टोटल कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। अगर 4 साल का कोर्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको 1 साल का एक्सपेंस बताऊंगा, मिनिमम से मिनिमम बताऊंगा। ज़्यादा तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम उतना खर्च तो आपका होना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 साल का कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि फ़ीस तो कंपलसरी है, वो तो आपको देना ही है। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिमम फ़ीस आपका जो पर सेमिस्टर है 2500 रुपीज़ होने वाली है। अगर मैं डीएलएड को मान के चलूँ कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट सेमिस्टर में आपको 2500 रुपीज़ पे करना होता है। इसी तरह सेकंड सेमिस्टर में फिर 2500, फिर थर्ड सेमिस्टर में 2500 और फोर्थ सेमिस्टर में भी 2500 रुपीज़ पे करने होते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंश्योरेंस के भी पैसे आपको पे करने होते हैं। तो तकरीबन आपके अगर सेमिस्टर की फ़ीस मान लें 2 साल के डीएलएड के मान लें तो उसमें आपके लगभग 11,000 तक आपके खर्च हो जाएंगे सिर्फ सेमिस्टर फ़ीस को लेकर। अब बात करते हैं रहने खाने का खर्चा कितना पड़ेगा। तो एक्चुअली अगर आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है, ख़ास करके बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सभी बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिल पाता। तो हॉस्टल नहीं मिलने की वजह से आप बाहर रहते हैं और आपको पता है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक हाईटेक सिटी गच्चीबौली में लोकेटेड है। इस वजह से बाहर रहने का खर्चा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको मिनिमम एक्सपेंसेस आपके महीने के अगर मैं कम से कम एक्सपेंस मानूँ तो 5,000 से नीचे तो आपका एक्सपेंस कम नहीं होने वाला। तो कम से कम 5,000 रुपये तो आपके हर मंथ खर्च होंगे। तो इस तरह आप जोड़ सकते हैं कि 12 महीने में आपके कितने खर्च हो जाएंगे, 12 पंजे 60,000 रुपये, यानी 60,000 रुपीज़ आपका 1 साल में खर्च होगा अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, आपको हॉस्टल नहीं मिला है। अब वहीं पे अगर हॉस्टल वालों की बात करें तो अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल में खर्चे थोड़े से कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाहर रहने वालों के, क्योंकि हॉस्टल में आपको जो रूम का किराया होता है वो आपको एक ही बार सिर्फ पे करना होता है। 2500 के करीब आपको 1 साल का रूम रेंट पे करना होता है। इस वजह से आपका रूम का किराया बच जाता है। फिर भी आपको जो हॉस्टल मेस फ़ीस होती है कम से कम 2500 से 3,000 रुपये के बीच में आपका मेस फ़ीस हर महीने आता ही है। तो ये खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो मान के चलिए कि 4,000 रुपये आपके पॉकेट मनी जोड़ के अगर मैं बात करूं तो 4,000 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं हर मंथ, यानी 12 महीने में आपके खर्च हो जाएंगे 12 चौके 48, 48,000 रुपीज़ आपके खर्च होने वाले हैं 1 साल में। अब आप इसके अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं कि आपका कितने साल का कोर्स है। अगर 2 साल का कोर्स है तो 48 2 जा 96, 48 दूनी 96,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। इसी तरह आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लें, आप अपने खर्च निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के खर्चे थोड़े से और कम हो जाते हैं। जहां बॉयज़ के 1 साल में 48,000 रुपीज़ खर्च हो रहे थे तो गर्ल्स को, क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स को आपको हॉस्टल मिल जाता है तो गर्ल्स के जो खर्चे हैं थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा खर्च करती है, अपने ऊपर खर्च करती है तो वो उसके अलग खर्चे हैं। लेकिन मैं जो मिनिमम खर्च बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो गर्ल्स के जो आपके खर्च होते हैं मान के चलिए 35 to 40,000 रुपीज़ तो आपका 1 साल में खर्च होने वाला है। ये मैं ट्यूशन फ़ीस को छोड़ के बातें कर रहा हूँ। तो यानी अगर 35 से 40,000 तक हम अप्रोक्स रखते हैं लड़कियों का 1 साल में खर्च।
आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो 60,000, अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो इसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी मिनिमम खर्चे जो कि आपके होने ही वाले हैं। अब कई सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि क्या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रहते हुए जॉब करना पॉसिबल है। तो अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए तो मैं एक सबसे बेस्ट आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका तो आप अपने मोबाइल का यूज कर ही अर्न कर सकते हैं। ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा ग्रोमो, यहाँ पर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेल कर अर्न कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर ले और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, कोशिश ज़रूर करें कि आप अर्न कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। मैंने तो इससे बहुत अपने ज़माने में अर्न किया था जब मैं मानू में पढ़ रहा था। तो आप भी एक बार ग्रोमो को ज़रूर ट्राई करें, आप अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी ग्रोमो के अगर आप ग्रोमो नहीं करना चाहते हैं, ग्रोमो के अलावा भी आप अगर ऑफलाइन जॉब पाना चाहते हैं, फिजिकल जॉब पाना चाहते हैं तो हाँ, मानो में ये भी पॉसिबल है। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे मॉल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका डी मार्ट है, आपका क्या नाम है, जियो मार्ट है, डी मार्ट है। वहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब पकड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस खुद से निकाल सकते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो तो अपने खुद एक्सपेंसेस निकाल कर उन्होंने अपने डीएलएड कंप्लीट किया है। तो आप फाइनेंशियली फी बर्डन नहीं होगा आपको अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। साथ ही साथ ग्रोमो का भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन जॉब भी पकड़ सकते हैं। तो ये बेस्ट आपके लिए कॉम्बिनेशन होगा। तो पार्ट टाइम अर्निंग का भी मैंने आपको बता दिया और टोटल एक्सपेंसेस भी बता दिए। अब आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है मानो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। पल पल के अपडेट आपको उन्हीं चैनल पर मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा और हमारे ऊपर आपने अपना विश्वास जताया। थैंक यू वेरी मच।